मेष राशि के साथियों, 18 वर्ष बाद राहु आपके एकादश भाव में 19 मई 2025 को प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वहां पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, यानी कुल 565 दिन आपके एकादश भाव में रहेंगे। तो साथियों, ये लगभग 18 वर्ष बाद आपके लिए सुनहरा अवसर आया। एकादश भाव में राहुदेव विराजमान होकर आपको बहुत अच्छे और शुभ फल देने वाले हैं। मैं एक एक करके इन फलों के बारे में बताने जा रहा हूं। इस दौरान आपका कोई लंबे समय से कोई परियोजना प्रोजेक्ट चल रहा होगा, वो सफलतापूर्वक संपन्न, और इसके कारण आपको धन लाभ होगा, साथ ही यश की भी प्राप्ति होगी। मतलब आपको इस दौरान बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से, असामान्य परिस्थितियों में धन का लाभ होगा। इस सब कार्य में आपको अपने प्रतिष्ठित साथियों का, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धन आपकी ओर खिंचा हुआ चला है। आपके व्यवसाय या व्यापार का विस्तार होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक साधन आपके लिए खुलेंगे। इस दौरान विदेश व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान यदि कोई आपका मुकदमा लंबे समय से लंबित चला आ रहा है, तो आपके पक्ष में निर्णय होगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। यदि इस दौरान आप कोई चुनाव लड़ते हैं तो भी आपको विजय मिलेगी। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यानी आपको इस दौरान चौतरफा यानी ऑलराउंड चौतरफा विकास लाभ मिलने वाला है। साथियों, इस दौरान आपकी संतान, आपके जीवन साथी, इन सब के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके घर परिवार में स्वास्थ्य, उल्लास और उत्साह का वातावरण होगा। इस दौरान आपको स्वादिष्ट और अच्छे भोजन की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको आभूषणों, रत्नों और सुंदर वस्त्रों की भी प्राप्ति होगी। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म की ओर होगा। इस देव की पूजा उपासना करने से आप पर भगवत कृपा होगी। तो साथियों, इस प्रकार से ये पूरा समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस सुनहरे अवसर को, जो 18 वर्ष बाद आपको आपकी कुंडली के माध्यम से मिला है, इसको अपने हाथ से मत निकालना। और इस प्रकार से आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में यदि राहु की स्थिति अशुभ है, तो उसके मामले में मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूं। यदि आप वो कर लेंगे तो उनकी अशुभता में कमी है। यदि शुभ है तो आपको ये सब परिणाम मिलने वाले। यदि आपको ये नहीं पता कि आपकी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है, तो आप अपना जन्म ब्यौरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर भेज दें। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है। अब साथियों, उपायों के बारे में ध्यान देखिए। राहु देव प्रसन्न होते हैं यदि आप दुर्गा माँ की, महालक्ष्मी की, शिव जी की या विष्णु जी की उपासना करते हैं। उनकी पूजा उपासना करने से वो प्रसन्न होते हैं। दूसरा, मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूं। आप एक राहु का बीज मंत्र, ये वेदों में सुझाया गया है, उसको करने से गारंटीड लाभ मिलने वाला है। इस बीज मंत्र का 18,000 जप करने से
आपको जीवन पर्यंत लाभ मिलेगा। इस आपको जो 18 माह की अवधि का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी मिलेगा। तो आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 18,000 जप कर लें, उससे लाभ मिलेगा। आपको कैसे करना है? आप किसी बुधवार या शुक्रवार या शनिवार को सायंकाल में, यानी सूर्यास्त के बाद, दुर्गा मां की प्रतिमा या उनका चित्र रखकर दक्षिण पश्चिम दिशा में इस मंत्र की शुरुआत करें। प्रतिदिन आप यदि 6 माला कर लेते हैं तो 1 माह में 18,000 जाप पूरे हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपको राहुदेव को प्रसन्न करने में मदद मिलेगी। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते 6 माला, तो आप 4 माला कर लीजिए, तो 45 दिन में पूरा हो जाएगा 18,000 जप मंत्र। इस प्रकार से आपको पूरी मदद मिलेगी। यदि ये मंत्र करने में आपको दिक्कत है, बीज मंत्र, तो आप इतने ही बार 18,000 जप आप इनके साधारण मूल मंत्र का करें। ओम रा राहुए नमः, ओम रा राहुए नमः, इसका आप कर ले बीज मंत्र की बजाय आप ये कर, से आपका कर लिया। तीसरा, अब आप कुछ वस्तुओं का दान करते हैं, समय समय पर आप इस अवधि के दौरान दान करें। इस दान में आपको नीले या काले वस्त्र, काले कंबल, काले चने, काले तिल, सरसों का तेल, इन सभी चीजों का आप गुरुवार की सायंकाल या सोमवार की प्रातः दान करते हैं। इससे राहुदेव प्रसन्न होंगे। और साथियों, आपकी कुंडली में कैसी भी स्थिति हो, आपका अमंगल तो नहीं होने देगा इस अवधि के दौरान, ये गारंटी है। इसलिए आप इसको ध्यान से करें, श्रद्धा के साथ करें, और इससे आपका सदैव कल्याण होगा। और कोई किसी प्रकार का यदि आपको संदेह है तो आप मेरे ईमेल पर लिखकर भेज दें, तो शंका का निवारण समय रहते ही कर दिया जाएगा। साथियों, इसी बात के साथ आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।